लेसन 3 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग के बारे में और टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स कवर करेंगे। बिजी को ऑपरेट करने के लिए या यूज़ करने के लिए आपको अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ना सिर्फ बिजी यूज़ करने के लिए, यदि आप किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में हैं तो कुछ एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं या बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत बेसिक टर्म्स जो है, बेसिक अकाउंटिंग जो है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम टैक्सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing transactions of the business in a prescribed format so as to use this information to take managerial decisions and for smooth running of business। यानी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बता सकते हैं ताकि आप उसे मैनेजरियल डिसीजंस के लिए यूज़ कर पाएँ। प्राइम मोटिव किसी भी बिजनेस का होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो यदि आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तभी आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट अर्न हुआ है या कुछ लॉस है। ये चीज़ें असर्टेन करने के लिए आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना तो मस्ट है। अकाउंटिंग के जनरल कंसेप्ट हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं हालांकि, लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है अपने ओनर से। यानी कि बिजनेस एंटिटी कैन बी अ कंपनी, फर्म और प्रोप्राइटरशिप। यानी कि मिस्टर ABC ने यदि कोई एक फर्म स्टार्ट करी है तो वो फर्म एंड मिस्टर ABC 2 सेपरेट एंटिटीज हैं। सेकेंड कंसेप्ट है डुअल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट इंडिकेट करता है कि हर ट्रांजैक्शन को जो है 2 डिफरेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने मशीनरी परचेज करी है तो बोथ मशीनरी का अकाउंट एंड कैश अकाउंट, यदि वो कैश में आपने परचेज करी है, दोनों इफेक्ट होंगे। मशीनरी अकाउंट में कुछ इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, एंड कैश जो है आपका डिक्रीज होगा। इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकाउंट्स जो हैं बिजनेस के वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेंटेन किए जाते हैं। जनरली एक 12 मंथ पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो उसी पीरियड के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्टेन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन अकाउंटिंग वी हैव टू रिमेंबर ओनली द प्लस एंड द माइनस ऑफ द ट्रांजेक्शन। दैट इज कि जो भी अकाउंट में अमाउंट ऐड होना है एंड किस अकाउंट में से अमाउंट जो है लेस होना है। यानी कि किस अकाउंट में जो है आपको कुछ एडिशन करनी है एंड किस अकाउंट में से कुछ डिक्रीज करना है अमाउंट को। एक लेमन मैन की लैंग्वेज में तो ये बहुत सिंपल लगता है कि किस अकाउंट में प्लस करना है एंड किस अकाउंट में माइनस में। अकाउंटिंग में भी सेम है, उसमें जस्ट प्लस माइनस की जगह आप डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स यूज़ करेंगे। तो अभी देखने में सिंपल लगता है कि प्लस माइनस इज सिंपल, लेकिन डेबिट किस अकाउंट में करना है एंड क्रेडिट किस अकाउंट में करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए कुछ एक हमारे गोल्डन रूल्स हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जो कि हम डिस्कस करेंगे। वंस आप वो रूल्स देख लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा जज करना कि डेबिट किसे करना है एंड क्रेडिट किसे करना है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं उनको सबसे पहले हमने अकाउंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। यानी कि रियल अकाउंट के लिए जो रूल है, नॉमिनल अकाउंट के लिए जो रूल है एंड पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल है। तो सबसे पहले हम रियल अकाउंट को डिस्कस करते हैं। उसके लिए जो रूल है अकाउंटिंग का वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट करेंगे एंड जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के केस में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उन्हें आप डेबिट करेंगे एंड जो भी आपके इनकम्स हैं या फिर गेन्स हैं उनको जो है आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद पर्सनल अकाउंट, उसमें जो आपका रूल फॉलो होता है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको आप डेबिट करेंगे एंड जो गिवर ऑफ द मनी है उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के लिए, जिनको यदि आप बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अकाउंटिंग पार्ट। यानी कि आपको इजीली असर्टेन कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि किस अकाउंट को आपने डेबिट करना है एंड किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने के बाद हम कुछ एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है डेबिट एंड क्रेडिट। टर्म डेबिट एंड क्रेडिट रेफर करती है टू द एडिशन टू और सब्ट्रैक्शन टू फ्रॉम एन अकाउंट। यानी किसी अकाउंट में कुछ ऐड हुआ है या उसमें से कुछ कम हुआ है। रियल अकाउंट हमारे होते हैं विद एग्जाम्पल हम यहाँ पे बताते हैं, जो कि कैश है, गुड्स है, स्टॉक, फर्नीचर। नॉमिनल अकाउंट सैलरीज, इंटरेस्ट, लोन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आपका आएगा कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट, पर्सन्स अकाउंट लाइक रामलाल एंड सन्स, श्यामलाल एंड सन्स, एसेट्स।
एसेट आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ कंपनी, इट कैन बी एनीथिंग दैट एनेबल्स अ बिजनेस टू गेट प्रॉफिट, यानी कि कुछ भी रिसोर्सेज जो आपने ओन किए हैं, आपके ओन किए हुए जो गुड्स हैं और उनसे आपके बिजनेस को कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लायबिलिटी, ए लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट अ बिजनेस ओज टू थर्ड पार्टी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्लिगेशन टू पे, एग्जाम्पल लोन, यानी कि कुछ भी आपको किसी दूसरे को अभी पे करना है, एक ऑब्लिगेशन है, जैसे कि लोन है, तो वो आपका लायबिलिटी कहलाएगा। कैपिटल, capital is the money that owners invest to start the business and can claim from the business. Income, income is money received by a person or organization because of the efforts done. In other words, we can say it is the return on work done or return on investments. Expense, expense is the amount spent in order to produce or sell the goods and services which produces the revenue, यानी कि कोई भी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में आपका लगा है, जिससे कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा। डेटर, a debtor is a person or business concern that owes money to the company, and creditor, a creditor is a person or business concern to which the company owes money, यानी कि देनदार और लेनदार, एक जिसको कि आपने पैसा देना है एंड एक जिससे कि आपने पैसा लेना है, तो ये आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद हम टैक्सेशन पार्ट डिस्कस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेवाइड इन इंडिविजुअल कंट्रीज। कुछ एक कंट्रीज में वैट अप्लाई होता है कि और कुछ एक कंट्रीज में जो है स्टैंडर्डाइज टैक्स टाइप है, जैसे कि जीएसटी फॉर डिफरेंट ट्रेड टाइप्स। बिजी में टैक्सेशन पार्ट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपने कौन सी कंट्री जो है सिलेक्ट करी थी, यानी कि किस कंट्री से जो है आप ट्रेड कर रहे हैं। तो बिजी अकॉर्डिंगली डिफरेंट टैक्सेस एंड देयर रेट्स एज पर द कंट्री सिलेक्टेड वो आपको स्पेसिफाई करेगा। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड मेजरली जो है 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ही हैं, वैट एंड जीएसटी, जिनको कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वैट और जीएसटी, इस चैप्टर में हम फोकस इन्हीं 2 टैक्सेस पे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैट की। वैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स एंड इट इज अ consumption tax added to a product's sale price. More than 160 countries around the world use value-added taxation system, and it is most commonly found in the European Union. Each seller in the product chain include a VAT charge on buyer's invoice. It is charged as a percentage of price, which means that the actual tax burden is visible at each stage in the production and distribution chain. VAT जो है अप्लाई करता है सभी तकरीबन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। VAT is calculated as per tax credit method, in which there is a provision for setting of tax paid at the time of purchase with the tax collected on the sales of good, यानी कि जो भी आपने टैक्स पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड जो टैक्स कलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो वो उसके अगेंस्ट में आप उसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। उसके बाद है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑल्सो लेवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। जीएसटी इज पेड बाय कंज्यूमर बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेसेज सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्ट कंट्रीज विद द जीएसटी हैव अ सिंगल यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम, व्हिच मींस दैट अ सिंगल टैक्स रेट इज अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री। एक कंट्री जिसमें कि जीएसटी अप्लाई किया गया होता है वो जनरली मर्ज कर देती है सभी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टैक्सेस को, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है, सेल टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, तो ये सारे सबस्यूम हो जाते हैं बेसिकली जीएसटी में, एंड कलेक्टिवली एक ही टैक्स अप्लाई होता है। तो दीज कंट्रीज जो जिनमें जीएसटी अप्लाई होता है वो वर्चुअली देयर इज अ सिंगल टैक्स रेट फॉर एवरीथिंग। तो ये हमारा कंसेप्ट है जीएसटी का। इस चैप्टर में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया है, जिसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करी, उसके बाद वैट एंड जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का ओवरव्यू है वो इजीली जान पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।